आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल पे सर्च किया और वो गूगल पे आपको अपनी वेबसाइट नहीं मिली। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और स्कैरी भी। अचानक से ट्रैफिक जीरो हो जाता है, गूगल सर्च कंसोल में एरर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और आप पैनिक करना स्टार्ट हो जाते हो कि ये एक्सीडेंटली अचानक से मेरे साथ हो क्या गया है, मेरी वेबसाइट गूगल पे शो क्यों नहीं हो रही, क्या ऐसा इश्यू हो गया है। तो घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप उसे डायग्नोस कर सकते हो कि क्या एरर की वजह से आपकी साइट गूगल के सर्च रिजल्ट से हट गई है और कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हो। तो कंप्लीट स्टेप इस वीडियो में जानेंगे, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं पिछले 10 साल से एक एजेंसी रन कर रहा हूं रिगार्डिंग वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, आपके खुद के लिए हमारी सर्विस की नीड है, तो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, आप हमारी टीम से कनेक्ट करें। हमारी टीम आपकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेगी, समझेगी और आपको गाइड करेगी कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है और कौन से पहले स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए, और आपको कंप्लीट गाइड और रोड मैप बना के देगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो मेक श्योर अगर आपको नीड है तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम से कनेक्ट करो और अपने बिजनेस को ऑनलाइन बूस्ट करो। और बढ़ते अब अपने वीडियो के टॉपिक की ओर कि आपकी वेबसाइट अब गूगल सर्च में शो नहीं हो रही तो उसे कैसे फिक्स करें। रीजन वन, नो इंडेक्स टैग। बेसिकली जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है कि आप या कोई प्लगइन इंस्टॉल करें तो वहां उस वजह से आपकी जो वेबसाइट का है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसका नो इंडेक्स टैग कहीं ना कहीं प्लेस हो गया है। हो सकता है आपने मैनुअली किया है, गलती से किया है, डजंट मैटर। तो उसके लिए आपको अगर उसका नो इंडेक्स टैग है तो उसे हटाओ ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को रीड कर पाए। नो इंडेक्स टैग बेसिकली गूगल को आपकी वेबसाइट रीड करने से रोकता है। तो इसे कैसे हटाना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है अपने वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में, आपको आना है सेटिंग टैब में और सेटिंग में आपको देखिएगा रीडिंग का ऑप्शन। रीडिंग के ऑप्शन में आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा होगा डिस्करेज सर्च इंजन। तो वहां पे अगर वो चेकबॉक्स टिक है तो उसे अनटिक कर दो और सेव कर दो, क्योंकि अगर वो टिक होगा तो ये आपके वेबसाइट को, गूगल के बोर्ड को आपकी वेबसाइट रीड करने से रोकता है, डिस्करेज करता है कि आपकी वेबसाइट गूगल रीड ना कर पाए। और जब आपकी वेबसाइट रीड नहीं होगी तो कैसे इंडेक्स होगी। तो मेक श्योर ये छोटी सेटिंग पहले आप चेक करो कि आपकी सेटिंग में आपने ये टिक तो नहीं कर रखा और इस वजह से आपका ये इश्यू आ रहा हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टिक होता है तो ये इशू आ जाता है और 90% केसेस में ये इशू इसको ठीक करने से फिक्स हो जाता है। तो मेक श्योर वो चेकबॉक्स को अनटिक कर देना, वो टिक नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते अपने सेकंड रीजन की ओर जो कि है साइट मैप नॉट प्रॉपर या साइट मैप इज ब्रोकन। बेसिकली साइट मैप क्या होता है कि साइट मैप हेल्प करता है आप गूगल को आपकी वेबसाइट के पेजेस, कैटेगरी, टैब्स को रीड करने में हेल्प करता है कि जिससे इजीली आपकी वेबसाइट को गूगल रीड कर पाए, गूगल के बोर्ड रीड कर पाए, एनालाइज कर पाए। तो आपको एक साइट मैप जनरेट करके गूगल के वेबमास्टर में सबमिट करना होता है जिसकी हेल्प से गूगल के बोर्ड आपकी वेबसाइट को रीड करते हैं। उसमें क्या क्या आपको शो करना है, पोस्ट, कैटेगरीज, ठीक है, पेजेस, वो आप वहां पे अलो कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स है, प्लगइन्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपना साइट मैप जनरेट कर सकते हो। स्पेशली योस्ट और रैंक मैप वर्डप्रेस में बेस्ट है। इनमें आपको प्री डिफॉल्ट साइट मैप बिल्डर मिलता है आपको, तो वहां से आप साइट मैप डिजाइन कर सकते हो साइट मैप को, और फिर वहां पे आप वेबमास्टर में उसे इंडेक्स कर दो ताकि गूगल के बोर्ड आपकी साइट को रीड कर पाए। उसमें क्या अलो करना है, क्या डिसअलो करना है, वो सारी सेटिंग आपको उन प्लगइन्स के सेक्शन में मिल जाएगी। योस्ट और रैंक मैप दोनों बेस्ट है, दोनों में से कोई यूज कर लो, दोनों ही फ्री है। तो वहां से आप साइट मैप जनरेट करो और अपने वेबमास्टर में सबमिट करो। उससे भी अगर आपका इश्यू आ रहा होगा तो आपका इश्यू इजीली फिक्स हो जाएगा। बढ़ते तीसरे रीजन की ओर, वो की है आपका क्रोल एरर्स। बेसिकली क्रोल एरर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रोल करंटली नॉट इंडेक्स, एक होता है डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स। बेसिकली क्रोल करंटली नॉट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि गूगल के बोर्ड ने आपका पेज क्रोल तो कर लिया बट उसे वो लगता है कि वो पेज इंडेक्स होने के लायक नहीं है। हो सकता है आपने कोई कॉपी कंटेंट कर रखा हो, आपके कंटेंट में कोई वैल्यूएबल कंटेंट ना हो, कोई भी रीजन हो सकता है। इसलिए गूगल ने आपके कंटेंट को समझा कि इंडेक्स के लायक ही नहीं है, इसलिए वहां पे आपको स्टेटस शो कर रहा है क्रोल बट नॉट इंडेक्स। दूसरा है डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स। इसमें होता है कि गूगल आपके पेज को भी डिस्कवर ही नहीं कर पाया है। तो मेक श्योर उस पेज के कंटेंट को थोड़ा अच्छा करो, थोड़ा कंटेंट और ऐड करो, उसे इंटरलिंक दो ताकि वो इजीली गूगल उसके बोर्ड को रीड कर पाए और एज सुन एज पॉसिबल वो इंडेक्स हो जाए। तो ये था क्रोल एरर। इससे आप, ये थोड़ा टेक्निकल है तो इस हेल्प से आप अपनी
इंडेक्सिंग के इशू को फिक्स कर सकते हो। जो हमारा फोर्थ रीजन है वो है गूगल पेनल्टी। बेसिकली देखो, गूगल पेनल्टी एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अगर आपके वेबसाइट पे गूगल की पेनल्टी लग गई है तो गाइज आपकी वेबसाइट ये मान लो गूगल से डेड हो गई है। गूगल में बहुत रेयर चांसेस है कि आप उस वेबसाइट को दोबारा उठा पाओ। हो सकता है आपने किसी का कंटेंट कॉपी किया है, सारा एआई कंटेंट डाल रहे हो, एआई जो आप कंटेंट डालो उसका कोई वैल्यूएबल नहीं है। कुछ भी रीजन हो सकता है कि जिस वजह से आपकी कंटेंट जो है गूगल की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे और गूगल की गाइडलाइन को वोलेट कर रहे हैं। तो गूगल आपको पेनल्टी देता है। दो तरह की पेनल्टी होती है, एक मैनुअल पेनल्टी होती है और एक होती है एल्गोरिदम अपडेट पेनल्टी। हर साल गूगल की कोर अपडेट आती है, कुछ छोटी छोटी अपडेट्स आती है जिससे बहुत सारी वेबसाइट के ट्रैफिक पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एल्गोरिदम शिफ्ट होना एक अलग चीज आती है, उसमें आपको अपने कंटेंट को थोड़ा उस एल्गोरिदम फ्रेंडली मॉडिफाई करना होता है। एल्गोरिदम के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप उन्हें वॉयलेट करते हो तो एल्गोरिदम पेनल्टी लग जाती है। मैनुअल पेनल्टी की गूगल के टीम के किसी पर्सन ने आपकी वेबसाइट को पर्सनली मैनुअली वेरीफाई किया, मैनुअली एनालाइज किया और उससे लगा कि आपकी वेबसाइट काम की नहीं है, तो वहां पे वो मैनुअल पेनल्टी दे देगा और आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च रिजल्ट से हट जाएगी, दूर दूर तक नहीं दिखेगी। आपकी वेबसाइट का नामो निशान हट जाएगा, जैसे कि वो कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं थी गूगल पे। ठीक है, ये पेनल्टी से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हालांकि निकल जाते हैं बट फिर भी मैंने बहुत ज्यादा सिनेरियो में केसेस देखे हैं कि ट्रैफिक रिकवर नहीं हो पाता। कितना ही हाथ पैर मार लो उतना लेवल का ट्रैफिक आप रिकवर नहीं कर सकते। तो मेक श्योर इस पेनल्टी से बचने का कोशिश करो। गूगल की पेनल्टी में नजर में मत आओ, जितना हो सके गाइडलाइन को फॉलो करो, वॉयलेट मत करो, स्पैमिंग मत करो, बैकलिंक स्पैमिंग बैकलिंक मत बनाओ, ऐसी चीजें मत करो कि आप गाइडलाइन वॉयलेट कर दो और आपकी वेबसाइट पेनल्टी में आ जाए। उसका कोई रिजल्ट नहीं है, हाथ पर मारोगे आ जाएगी, तब भी उस पर नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बता रही है उतना काम नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर पेनल्टी है तो आप अपने सर्च कंसोल में जाके मैनुअल एक्शन सिक्योरिटी में टैब में जाओ, मैनुअल एक्शन देखो कि वहां पे कोई पेनल्टी तो नहीं लग रखी, वहां पे शो हो जाता है, उसे फिक्स करो, रीसबमिट करो अगर हो है तो, और उस पर काम करो। पर मेक श्योर स्टार्टिंग से ही ऐसा काम करो कि पेनल्टी ना लगे। कोई भी गाइडलाइन फॉलो वॉयलेट मत करो, हर गाइडलाइन फॉलो करो। और गूगल सर्च कंसोल में खुद बताता है कि क्या क्या फॉलो करते हैं क्या क्या नहीं। थोड़ी मेहनत करो और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम तो आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। फिफ्थ रीजन है वो साइट को लेकर कि आपकी साइट स्पीड बहुत स्लो है। बेसिकली गूगल का एक सर्च रैंकिंग फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वेब कोर वाइटल आपके अच्छे होने चाहिए, स्पीड 80 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो दोस्त कोई भी आपकी वेबसाइट पे क्यों रुकना चाहेगा। आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक आने का भी कोई फायदा नहीं और ट्रैफिक आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में ही नहीं दिखाएगा। एसईओ के पैरामीटर को ही फेल कर दो आप। तो मेक श्योर आप अपनी एसईओ जो साइट है एसईओ को मेंटेन कर ले, अपनी साइट एसईओ की साइट की स्पीड को ठीक रखो। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट की आपकी लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, साइट की क्लिक करते ओपन हो जाए 1 से 2 सेकंड में ओपन हो जानी चाहिए। नहीं है तो उसे फिक्स करो, नहीं हो पा रही तो हमारी टीम से कनेक्ट करो, हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे और आपकी वेबसाइट को फिक्स करने में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो नंबर दिख रहा है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके कॉल कर लो हमारी टीम से और अपनी वेबसाइट की स्पीड को, ये तो बहुत मेन फैक्टर है क्योंकि कोई भी आपकी वेबसाइट पे नहीं रुकेगा अगर आपकी वेबसाइट बहुत स्लो ओपन हो रही है। तो मेक श्योर अपनी वेबसाइट की स्पीड को ठीक करो और इसे फिक्स करो। गूगल का खुद का पेज स्पीड इनसाइट टूल है, वहां पे चेक करो आपका वेब कोर वाइटल क्या आ रहा है, स्पीड कितनी आ रही है, उसे फॉलो करो और अपनी स्पीड को फिर से कह रहा हूँ ठीक करो। स्पीड बहुत मैंडेटरी है, एसईओ फैक्टर है, स्पीड बिना भूल जाओ कि आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च रिजल्ट में रैंक करेगी। छठा रीजन है मोबाइल फ्रेंडलीनेस, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। आज के टाइम में आप कितने सिस्टम पे जाके वेबसाइट ओपन करते हो, नहीं होगा आपके पास जवाब, क्योंकि मोस्टली ऑफ द केसेस में 95% हर बंदा मोबाइल से ही वेबसाइट ओपन करता है। वो तो हम जैसे डेवलपर्स है, एजेंसी ओनर्स है, जो वेब सिस्टम पे चेक करते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई ठीक है। कुछ और लोग भी होंगे जो सिस्टम पे चेक कर लेते होंगे, बट 95% लोग मोबाइल पे, आपके पास ट्रैफिक भी आता है वो 95% मोबाइल से आता है, क्योंकि 95% लोग मोबाइल से ही वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, किसी भी टाइम में सिस्टम पे जाकर ओपन करें। ठीक है, तो मेक श्योर आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट मोबाइल पे अच्छा नहीं दिखेगा, आपकी वेबसाइट का डिजाइन मोबाइल पे अच्छा नहीं दिखेगा, तो कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे क्यों रुकेगा, और जब वेबसाइट पे रुकेगा नहीं तो गूगल उसे इंडेक्स क्यों करेगा, और गूगल इंडेक्स से हटा देगा क्योंकि आपकी वेबसाइट उनके रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रही, क्योंकि उनका एक रूल है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ये भी एक एसईओ फैक्टर है।
तो जब आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है तो गूगल आपको क्यों पूछ देगा, आपको क्यों सर्च इंजन में अपने रखेगा? करोड़ों रिजल्ट्स हैं गाइस, आपको क्यों रखेगा? सारे मोबाइल फ्रेंडली है, आप नहीं हो तो आप कुछ हटके नहीं कर रहे, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, इस वजह से इश्यू आ रहा है। तो मेक श्योर आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और ये मस्ट है, ये ऑप्शनल नहीं है, मस्ट। अब बात करते हैं सेवंथ एंड लास्ट मेजर कंसर्न की, थिन और डुप्लीकेट कंटेंट। देखो एआई के आने के बाद ना कंटेंट की तो मान लो सुनामी सी आ गई इंटरनेट पे, धड़ाधड़ कंटेंट पब्लिश हो रहे हैं और फिर अब धड़ाधड़ एआई अपडेट आ रही है गूगल की, है ना। गूगल की इतनी अपडेट आ रही है एआई के ऊपर कि भाई साहब इतने जल्दी जल्दी तो पब्लिश नहीं हो रहे कंटेंट, जितनी जल्दी जल्दी एआई पे अपडेट आ रही है गूगल की कि ये गाइडलाइन है, ये फॉलो करो, ये मत करो, फलाना। यूट्यूब पे तहलका मचा हुआ है, इंस्टाग्राम पे तहलका मचा हुआ है, अकाउंट उड़ रहे हैं, सस्पेंड हो रहा है, डीमोनेटाइजेशन हो रही है अकाउंट की। तो बेसिकली थिन और डुप्लीकेट कंटेंट एआई सिर्फ हेल्प के लिए है, एआई आपका कंप्लीट काम करने के लिए नहीं है अभी। तो मेक श्योर आप कोई कंटेंट कॉपी ना करो, अपना खुद का कंटेंट लिखो, वैल्यूएबल कंटेंट पे काम करो। ऐसा नहीं कि पानी के पीने के फायदे क्या होते हैं, इस टाइप के रिजल्ट आपके रैंक नहीं करने, उस कंटेंट का फायदा नहीं है। ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट पे काम करो, वैल्यूएबल नीश पे काम करो, वैल्यूएबल टॉपिक पे काम करो, वैल्यूएबल कंटेंट लिखो, एआई से आउटलाइन बनाओ, एआई से हेल्प लो, एआई से रिसर्च करो, बट कंटेंट खुद का होना चाहिए, कंटेंट मैनुअल होना चाहिए, मैनुअल ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए कंटेंट में, ताकि उस कंटेंट से लोग कनेक्ट कर पाए। अगर आपका कंटेंट डुप्लीकेट है, कंप्लीट एआई जनरेटेड है, ठीक है, या फिर कोई गाइडलाइन को वायलेट कर रहा है, तो आपका क्यों सर्च इंजन में दिखेगी साइट? गूगल उसे नहीं पुश करेगा, नहीं शोकेस करेगा, और कोई भी प्लेटफॉर्म ये नहीं चाहता कि उसके प्लेटफॉर्म पे मास स्पैमिंग हो, ये स्पैमिंग के अंतर्गत आता है। तो आप अगर इस तरीके से शॉर्ट मेथड से, ट्रिक्स से आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो, तो वो काम नहीं करने वाला आज के टाइम में, नहीं करने वाला, नहीं करने वाला, नहीं करने वाला। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और गूगल के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये काम मत करो गाइस। अगर आपको लॉन्ग टर्म पे काम करना है तो मेक श्योर कि पूरा 100% दे के काम करो, अच्छा कंटेंट लिखो, अच्छा आउटलाइन लिखो, एआई से हेल्प लेके करो, रिसर्च करो एआई से, बट उसमें मेहनत करो और आपको भी लगना चाहिए हाँ मैंने कुछ काम किया है। जब जब आपको खुद पता है कि मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो गूगल उसे कैसे वैल्यू देगा? नहीं देगा। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट से, 7 रीजन से जिसे आपको फिक्स करना है। हो सकता है इनमें से कोई और भी इशू हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, बट मेजरली 7 इशू है जिस वजह से आपकी वेबसाइट गूगल से हट सकती है, गूगल के सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट नहीं शो हो रही होगी, या फिर इस वजह से इसके रिलेटेड इशू आ रहा होगा। तो मेक श्योर आप अपना इशू नीचे कमेंट करके जाना कि कौन से इशू से आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हुई है। और अगर आपको हमारे सपोर्ट, हमारे सर्विस की नीड है तो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करो, हमारी सर्विस का यूज करो और अपने बिजनेस को स्काई रॉकेट करो, बिजनेस को ग्रो करो विद हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्टीज। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और नीचे कमेंट करके जाओ। कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, किस रिलेटेड टॉपिक की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जाओ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।